ओके एवरीबॉडी, लेट्स गो। अब आप लोगों का एक्चुअली में कुछ और टॉपिक्स भी था, बट मेरा क्या है, अब प्लानिंग है कि थोड़ा सा अरिथमेटिक से, क्योंकि हम लोग बहुत अरिथमेटिक से रिलेटेड चैप्टर्स ही कर रहे थे। हाँ, वो चाहे रैशनल नंबर्स हो जाए, आप लोगों का इंडाइसेस हो जाए, है ना, एक्सपोनेंट्स, पावर्स, ये सब जो है वो सब हो जाए, दोज वेर अरिथमेटिक काइंड ऑफ टॉपिक्स। हाँ, अब मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डिस्कस करने लग रहा हूँ, दैट इज आई थिंक क्लास 9 में ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है विथ यू ऑल, या ज्योमेट्री से रिलेटेड एरिया का पहला टॉपिक है विथ यू ऑल। हाँ, द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रायंगल्स। नया टॉपिक है, बट याद रखिएगा, अब जो मामला है, अभी तक बहुत इजी इजी चैप्टर चल रहे थे, अब जो मामला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, टफ हो जाएगा आपके लिए, अगर कंडीशनल है, अगर आपका क्लास का कंसिस्टेंसी खराब हुआ या क्लास का प्रैक्टिस खराब हुआ। हाँ, तो ऐसा है कि आप लोग जो भी सीख रहे हो उस दिन या उसके अगले दिन तक, शाम तक प्रैक्टिस कर लें जितना होमवर्क दिया हुआ है, तो अब ट्रायंगल्स बहुत स्मूथली होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ट्रायंगल्स आप लोगों के स्कूल में, ये मैं तय करके बता रहा हूँ, आप हाफ ईयरली एग्जाम दीजिएगा ना, आपको पता लगेगा, अगर ट्रायंगल सिलेबस का हिस्सा है तो 80 में से, मतलब 80 मार्क्स का अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, तो 6 से लेके 10 तक 6 से 10 नंबर ट्रायंगल के लिए ही होते हैं। 6 से 10, और आई शुड से 4 से 8 मार्क्स ये ट्रायंगल्स के लिए ही होते हैं। पक्का है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है मेरे को। तो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो देख ही लिए। सोचो 80 नंबर का पेपर में 4 से 8 नंबर, यानी 5 से 10% तो एक ही चैप्टर से आ रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो हो गया पहला रीजन कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक्चुअली में ये एक चैप्टर नहीं है, दो चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना है। एक्चुअली में आप लोगों को दो चैप्टर्स है जो करना है इसके अंदर। एक, ट्रायंगल से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ने मिलेगा कॉन्ग्रुएंसी। बाय द वे, आप लोग जो भी सीखने वाले हो, ये आपको केवल 9 में नहीं 10 में भी साथ देगा आपका। हाँ, पहला बात तो आप ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंसी सीखोगे हमसे। कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ आ गया, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ये भी आप सीखने वाले हो। तो यही मैं बता रहा था कि दो चीजें हैं। सर अपने को कितना क्लास लग जाएगा? देखिए, ये तो भाई ऐसा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। हाँ, मेरा जो अंदाज है, ये अपने को ये टॉपिक करने के लिए ठीक ठाक 4 से 6 क्लासेस डेडिकेट करना होगा। और 4 से 6 क्लासेस जो है आपका, वो ये टॉपिक डिजर्व भी करता है, क्योंकि 4 से 8 नंबर है इसका। हाँ, करने को तो अपने 2 क्लास में भी कर सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, करने को तो अपने आज और थर्सडे में भी खत्म कर सकते हैं, बट वो खत्म भी वैसा होगा। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं खत्म कराऊंगा 4 से 6 क्लास में, इसमें दो तीन बातें आ गई ना। मेरा सिखाना नंबर 1, मेरा चेक करना आपका काम नंबर 2, नंबर 3 मेरा आपका डाउट्स को सॉल्व करना। अगर स्कूल वाइज लेक्चर आप सुनोगे, तो स्कूल के हिसाब से मेजरमेंट होता है टीचर कब सिखा दिया, तो वही करना है, तब तो फिर मेरे को 2 क्लास दे तो बहुत है। हम आज कॉन्ग्रुएंसी कर देंगे, अगले दिन इनइक्वालिटी, खेला खत्म, इस वीक ही चैप्टर खत्म। बट दैट इज नॉट टीचिंग, और तुम लोग उस लिए इंस्टीट्यूट में नहीं आया है, राइट, कि वैसे तुम्हारे साथ हो जाए। बात समझ आया? सो दैट इज द टाइम एंड रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव। फिर से बता दे रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग का जो होता है, इतिहास गवाह है स्टूडेंट्स लोग का, कि भैया स्टूडेंट्स लोग को ज्योमेट्री टफ लगता है। क्यों लगता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पहला क्लास दूसरा क्लास जोश में रहते हैं, तीसरी क्लास में वो लोग का प्रैक्टिस नहीं दिखता है, एंड फिर मामला, सर फर्स्ट क्लास में क्या बोले थे, सर ट्रिको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, ये सब झमेला होने लगता है। मैं एक ही सजेशन दूंगा, क्लास के साथ साथ, लगभग सबका स्कूल का टेस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है कि नहीं है, लगभग लगभग। जब मैं टेस्ट बोल रहा हूं तो मैं इसमें मैथ्स का बात कर रहा हूं मेन, है ना। ओके, तो लगभग लगभग सबका खत्म हो गया है, या एक एक दो दिन के अंदर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आप लोगों को कस के इसको प्रैक्टिस करना है, कस के पकड़ना है इस टॉपिक को। नहीं पकड़ोगे, हाथ से छूट जाएगा, खेला पीछे चला जाएगा आप लोगों का, राइट। सो दैट इज द जर्नी दैट आई वांट टू हाईलाइट फॉर यू ऑल। स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को, एवरीबडी स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को। हेडिंग डाल लीजिए सारे लोग, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी दोनों ही सही वर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ये जो टॉपिक है ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरीवन। समझ आ गया?
मैं जमीन से जीरो से स्टार्ट करूंगा। मेरे को अगर बोलना है ना तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा 8 में पढ़ा हुआ है, 7 में पढ़ा हुआ है, मैं वो सब काम नहीं करूंगा। मैं मान रहा हूँ कि तुमको खाली इतना पता है ट्रायंगल क्या होता है, खत्म, उतना ही बस बेसिक मैं मान रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? एक फिगर जिसमें 3 साइड्स हो, दैट इज ट्रायंगल। फिगर जिसमें 3 साइड हो, है ना? मैं भी बना देता हूँ 3 साइडेड फिगर। आप लोगों को फिर एक चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। आप लोग मेरे को बताना मैं क्या डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सुनना अभी बात को, सुनना अभी। हाँ, ठीक है, अभी सुनना एवरीवन। हाँ, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग, प्लीज पे अटेंशन। ये इधर देखो आप लोग, ये दिखा आप लोग को? ये साइड हटा दिया, फिर से बोल रहा हूं ये, और फिर से बोल रहा हूं ये। अच्छा चलो एक बार लास्ट टाइम, ये कर दिया प्लेस। दिख रहा है ग्रीन वाला ट्रायंगल? लेकिन हम तो इसी के ऊपर रखा था। क्या हो गया फिर उस ग्रीन वाले ट्रायंगल को? उसी पे है, तो फिर हुआ क्या? हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? कोई है जो बोल पाएगा? हाँ, यहां पर इन्होंने दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली, हाँ या ना बोलो, ऐसा फिट बैठ रहा है। देखो कितना सुंदर फिट बैठ रहा है कि जो पीछे वाला है वो आपको दिख भी नहीं रहा। अगर दिखना है, हल्का सा देखो नीचे में ग्रीन कलर का शेडो दिख रहा है, वो हल्का सा दिखेगा आपको, ग्रीन कलर का शेडो लाल ट्रायंगल के नीचे। नहीं दिख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना, हल्का सा दिखेगा। बस यही होता है कॉन्ग्रुएंसी। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी। हाथ 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 एक बार सबको ऐसे बंद करके नमस्ते करिए। हाथ बंद करके नमस्ते करिए। ये देखिए, ये है कॉन्ग्रुएंसी। जब एक फिगर, खाली ट्रायंगल नहीं, दुनिया का कोई भी एक फिगर जब दूसरे फिगर पर एग्जैक्टली exactly वैसे बैठ जाए कि दोनों में कोई अंतर न बचे, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो आज आप घर गए, कोई पूछा भैया क्या सीखा, आप बोलना कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो, अगर समझाना है हम हाई फाई वर्ड यूज कर सकता है, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड, राइट हैंड, राइट एच एस, ये सब नहीं, ये सब तो आएगा। आपको ये समझाना है भाई कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे दो चीजें एग्जैक्टली एक दूसरे पे फिट बैठ रही है। अगर दो चीजें एग्जैक्टली एक दूसरे पे फिट नहीं बैठे, खत्म हो गया कहानी, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो पहले इस थॉट प्रोसेस के साथ आइए बाहर में कि ये सोचना बंद कीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी वर्ड तो सिर्फ ट्रायंगल्स के साथ यूज करता है। गलत। लाइंस भी होते हैं। ये देखो, मैंने ये एक लाइन बनाया, ये एक मैंने लाइन बनाया, हाँ, दोनों लाइन क्या एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट बैठेंगे क्या? नहीं होगा। अरे वन इज बिगर देन दी अदर, खत्म, द लाइंस आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी आपका सर्कल्स में भी होता है, फर्स्ट बेंच में ही अनमोल। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी आपका सर्कल्स में भी होता है। बारिश हो रहा है क्या? कॉन्ग्रुएंसी आपका सर्कल्स में भी होता है। अभी आप लोग देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया आपके सामने, है ना एवरीवन? और ये देखिए मैंने दूसरा सर्कल बनाया। बाबू आप लोग ये बताइए, क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है। खत्म हो गया ना कहानी, खत्म हो गया ना कहानी। मेरा डिस्कशन आप लोगों के साथ बस इतना ही है। दुनिया में मैंने अभी तक कुछ नहीं सिखाया, मैंने खाली हेडिंग लगवाया, हेडिंग डाल दो ट्रायंगल्स स्लैश कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, और कुछ नहीं करवाया। मैंने आज आप लोगों को खाली कॉन्ग्रुएंसी के बारे में एक बात बताया है। कौन है कॉन्फिडेंट जो समझा सकता है क्लास को कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? जो कॉन्फिडेंट है हाथ उठा के बोलना, कोई भी एक जना। मान्यता ने बोला है, बोलो। एग्जैक्टली exactly, वो कॉन्ग्रुएंसी होता है। अगर कोई एक चीज किसी दूसरे चीज पर एग्जैक्टली exactly फिट बैठ रहा है, देखिए मेरा हाथ, इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को किसी को पता भी नहीं चल रहा होगा कि दो ट्रायंगल्स मैंने बना रखा है। हेलो, कहीं पे दिख भी नहीं रहा होगा कि दो ट्रायंगल्स मैंने बना रखा है आप लोगों का। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे एग्जैक्टली exactly फिट बैठ जाए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना? उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। याद रखिएगा, अपने को दो चीज करना है, कॉन्ग्रुएंसी और इनइक्वालिटीज पढ़ना है। अभी अपने 2 क्लास 3 क्लास कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर अपने 2 3 क्लास इनइक्वालिटीज पे मेहनत करेंगे। हाँ, ये एग्जाम में आपको ये चैप्टर 8 नंबर तक दिला सकता है, तैयार रहिएगा। सुनिए भी आपको, तो
when two geometric figures when two geometric figures, तो दुनिया में सिर्फ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. when two geometric figures when two geometric figures, everybody write it down, huh? When two geometric figures have exactly same shape and size, they are called congruent. They are called congruent. They are called congruent. When two geometric figures have exactly same shape and size, they are called congruent. They are called congruent. When two geometric figures have exactly same shape and same size, they are congruent. देखो एक चीज देखो, सुनना यहाँ पे. ये एक ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल है. एक बार के लिए मान लेते हैं शेप सेम है. हाँ, अभी उस पर आर्ग्यू नहीं करते. हाँ, अगर दो फिगर्स का शेप सेम होता है ना, पता उनको बोलते हैं सिमिलर. क्या बोलते हैं? सिमिलर. सिमिलैरिटी भी आएगा आगे सिलेबस में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं पढ़ना, हम लोगों को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है. तो एक बार बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, टफ नहीं है कॉन्सेप्ट, फिर से बोल रहा हूं. लेकिन अगर एवरीबडी हेलो, लेकिन अगर दो फिगर का साइज और शेप, ये देखिए, ये दूसरा ट्रायंगल अभी निकाल लेता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड ना. ये देखिए, ये दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां पर लगा रखा है. अगर दो फिगर्स का साइज और शेप ऐसा है कि दोनों लगभग एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठ जा रहे हैं, तो वो दो फिगर्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट. अब आप लोगों को एक सवाल आना वाजिब है और आना भी चाहिए, सर ये पता कैसे लगता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हाउ टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ आया? अब समझ में आता है जो कि एक्चुअल क्वेश्चन है. हाउ टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी, हेडिंग डालिए, हाउ टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी. How to prove congruency? How to prove congruency? हेडिंग डालिए, हाउ टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी. हाउ टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. सवाल है ना, हाउ टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. भैया कैसे कॉन्ग्रुएंसी तुम प्रूफ करोगे, इज द क्वेश्चन. कायदे से, हाँ. किसी को आता है वेरी गुड, नहीं आता ओके, कोई दिक्कत नहीं है. नंबर वन, नंबर, अच्छा एग्जाम में कभी ये आएगा नहीं, रटने मत लग जाना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना. नंबर वन, साइड 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 रूल. क्या बोलते हैं? साइड 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 रूल. मतलब दोनों ट्रायंगल्स का सारा साइड एक दूसरे से इक्वल है, इसको बोलते हैं साइड 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 रूल. साइड 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 रूल, साइड 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 रूल. अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो. अच्छा, बाय द वे, कॉन्ग्रुएंसी को ना, हेलो एवरीवन, लिखने के लिए एक तरीका, हम लोग बार बार ना, कोई दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है ना, तो बार बार कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे. कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए हम लोग ये बनाते हैं, ये और ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन. तो अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको ये वाला साइन बना देना है जो मैंने बना के दिखाया आप लोगों को. दो लाइन और ये, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. समझ आ गया? तो जब मैं ये बनाऊं तो आप लोग क्या समझेंगे? कॉन्ग्रुएंट. क्या समझेंगे? कॉन्ग्रुएंट. जी हाँ, कॉन्ग्रुएंट समझेंगे. ठीक सुना आप लोगों ने, ठीक सुना आप लोगों ने. सबसे पहला है एसएसएस रूल. सबसे पहला है एसएसएस रूल. आगे बढ़ते हैं. नंबर टू, एवरीवन, एसएएस रूल. नंबर टू, एसएएस रूल. देखो, अच्छा, एसएसएस क्या था? साइड साइड साइड. लिखिए, साइड साइड साइड. सब समझाएंगे, चिंता ना करें आप लोग. साइड साइड साइड. दूसरा हो गया साइड एंगल साइड. अरे पहले आपको ब्रीफ में पता तो हो कि क्या क्या रूल्स है. साइड एंगल साइड रूल हो गया आप लोगों का. फिर उसके बाद आप लोगों को और भी है, और भी काफी रूल्स हैं, ये भी अपने लोग समझेंगे. जैसे तीसरा रूल हो गया आप लोगों का, एंगल साइड एंगल रूल. एंगल साइड एंगल रूल. एंगल साइड एंगल रूल, हाँ, एंगल साइड एंगल रूल.
एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल। फोर्थ, एंगल एंगल साइड रूल। फोर्थ हो गया, बोलिए एंगल एंगल साइड रूल। फोर्थ हो गया, बोलिए एंगल एंगल साइड रूल। फोर्थ हो गया आप लोगों का एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है कि नहीं है? और फिफ्थ वाला आप लोगों का हो गया, फिफ्थ वाला आप लोगों का हो गया RHS रूल। RHS आज तक आप लोग राइट हैंड साइड को समझे थे, अब ये राइट हैंड साइड बिल्कुल नहीं है। RHS में R हो गया राइट एंगल, R हो गया। अब ये मत बोलिएगा राइट एंगल क्या होता है नहीं पता, 90 डिग्री को बोलते हैं। हाँ, राइट एंगल। H हो गया हाइपोटेन्यूज, H हो गया हाइपोटेन्यूज। और ऑफ कोर्स S का मतलब हो गया साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। तो कुल मिला के आपका जो कॉन्ग्रुएंसी का ये जर्नी है अपने लोग का 2 से 3 क्लास का, वो इन 5 रूल्स पे आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन दिस 5 रूल्स। हाँ, अगर आपको ये आता है बढ़िया है, आपका काम हो गया है। ठीक है सर, चलिए अब आप बात करिए इसके बारे में, इलेबोरेट करिए इसको। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आई विल टॉक फ्रॉम द बेसिक्स, तो सुनते जाइए सारे लोग। सबसे पहले, सबसे पहला रूल, पहले मैं सारे रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाँ, फिर सम्स करेंगे। सम्स किसी भी रूल पे हो सकता है, बट पहले समझना है एक दो ठो बात को, है ना? इसके पहले के रूल सिखाएं, सम बेसिक्स अबाउट ट्रायंगल्स। सम बेसिक्स अबाउट ट्रायंगल्स, लिख लीजिए हेडिंग, सम बेसिक्स अबाउट ट्रायंगल्स। अबाउट ट्रायंगल्स। पहला बात, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना एवरीबॉडी, कितना है देख लीजिए। ये देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। सम बेसिक्स अबाउट ट्रायंगल्स। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, लिखो नंबर 1, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एवरीबॉडी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री से कम होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री नहीं है। लिखो ऑल एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, फिर है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें वन एंगल ग्रेटर देन 90। अरे एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या दो एंगल 92 डिग्री है तो टोटल 184 हो जाएगा, तो तीसरा एंगल जीरो है, मतलब पॉसिबल है क्या ये बात? नहीं। तो दूसरी बात, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is greater than 90 degree. One angle of a triangle is greater than 90 degree. One angle of a triangle is greater than 90 degree. हाँ, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया है। ये एवरीबॉडी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आपका हो गया है। ठीक है क्या? तीसरा बात, तीसरा बात, अगर ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, ऐसा ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। लिख लो, अगर ऑल साइड्स इक्वल, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिखें आप लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रेंड्स इसको अपन बोलते हैं। फ्रेंड्स इसको अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। फ्रेंड्स इसको अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना? अरे बाबू, अगर दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है, क्या बोला? बोलो, इफ
टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ या ना बोलिएगा। दो साइड्स इक्वल होता है तो। इफ नो साइड्स आर इक्वल, हाँ, इफ नो साइड्स आर इक्वल, इफ नो साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बोलिए? स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। If no sides are equal, that is, come on, scalene triangle, that is scalene triangle। ये तो मैं बहुत बचपने वाला बात किया अभी आपके साथ। अभी कहानी और आगे बढ़ेगा। फोर्थ बात, ऑल्टीट्यूड। क्या है बोलो? ऑल्टीट्यूड। क्या हो गया बोलो? ऑल्टीट्यूड। सबसे बड़ा खतरा। अब आ गया है वो मोमेंट जहां पे तुमको अपने बाकी दोस्तों से अलग होना है। होगा दोस्तों को कंफ्यूजन स्कूल में, 100% है। कायदे से सुन लेना जो बात सिखा रहे हैं। ऑल्टीट्यूड एक वर्ड देने वाला हूं और एक मीडियन एक वर्ड तुमको दूंगा। दोस्तों, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड पे जहां पे गिरेगा वहां पे 90 डिग्री बनाएगा। खत्म। ऑल्टीट्यूड दुनिया में एक ही चीज के लिए बना है, 90 डिग्री बनाने के लिए। खत्म हो गया। इक्वली काटता नहीं है। ऑल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर तो बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते वो बात क्या बात है। ऑल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर। ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऑल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, पर वार्निंग है, तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मत बोलना। ऑल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड इज नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नो। हाँ या ना? तो ऑल्टीट्यूड, अभी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये ट्राइंगल एबीसी है, हाँ। मैंने एक ऑल्टीट्यूड बना दिया डी, तो ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड, इज एन ऑल्टीट्यूड, एडी इज एन ऑल्टीट्यूड। क्योंकि मैं बोलूंगा अभी, जब मैं सम्स कराऊंगा तो मैं बोलूंगा ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड है। और दोस्तों, ऑल्टीट्यूड जहां गिरता है वहां 90 डिग्री बनता है। उदाहरण के तौर पे यहां गिरा, तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी और ये भी, कुछ बेसिक्स बात बता रहा हूं, ये मेजोरिटी लोगों को नहीं पता रहता, अभी बोल देता हूं तुमको। देखो डियर स्टूडेंट्स, एंगल बोलना सीखना पड़ेगा। क्या बोलना सीखेगा? एंगल बोलना। अभी मैं चैलेंज करता हूं, मैं पूछा ये कौन सा, ये कौन सा एंगल है, लोग बोलेंगे एंगल डी। खत्म हो गया। सुनिए कैसे बोला जाता है, सुनिए। मैं एक बार दोनों हटाता हूं, इधर सुनिए। मैंने यहां 90 बनाया, जब मैंने यहां 90 बनाया, मैंने डी पे 90 डिग्री बनाया, हाँ मैंने डी पे 90 बनाया, पर ये क्या पूरा डी है क्या? अरे भाई, पूरा डी तो ये है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर डी पर 90 डिग्री बनाया खाली एक हिस्से पे ना, तो इसको ऐसे बोला जाता है, ए और सी के बीच वाला डी है, तो ए एंगल, ये एंगल का साइन है, तो ए लिखेंगे और सी लिखेंगे, बीच में वो लिखेंगे जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, डी पर बन रहा है। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रिलैक्स, रिलैक्स। अब रुकिए, मैं डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी 90 बना देता हूं। बना दिया क्या? अब आप लोग यहां पे ताकिए, यहां पे भी 90 है, लेकिन यहां पर डी का कौन सा हिस्सा है जो किसकी तरफ झांक रहा है? ए और बी की तरफ। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डी हमेशा बीच में लिखेंगे, डी हमेशा, ये लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल्स टू, हाँ हाँ हाँ। कोई अगर ये बोले कि सर हम ए को पहले लिखने की जगह सी पहले लिखे, डी बीच में लिखे, तो चलेगा क्या? हाँ। वैसे यहां पर भी बी पहले लिखे, डी बीच में लिखे और ए बाद में लिखे, चलेगा क्या? हाँ। इंपॉर्टेंट क्या है? डी बीच में होना चाहिए। हाँ, कोई पूछा एंगल डी निकाल, सर पता एग्जाम में एंगल डी आ गया, हाँ तो लिखना फिर एंगल डी 180 डिग्री हो गया। कैसे? क्योंकि ये 90 और ये भी, अब लिखना 180। आया समझ में? ये है ऑल्टीट्यूड का काम, बस 90 बनाना। अच्छा सुनो ना, सुनो सुनो, मैंने क्या तुमको बोला कि बीडी और डीसी इक्वल है? नहीं, तो तुम सोचो भी मत। नहीं है इक्वल, नहीं है इक्वल। क्या इक्वल बोला? नहीं। तो बस बात खत्म हो गया। तो अपने बोलेंगे एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। इसको कैसे पढ़ेंगे बोलो? एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी।
AD इज परपेंडिकुलर टू BC। इसको पढ़ना सीख लो। इसका मतलब AD नाम का एक लाइन BC वाले साइड पर, AD नाम का लाइन BC वाले साइड पर 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉपी इट नाउ, कम ऑन। डाउट है पूछो, लेकिन मिस्टेक ये सब सिली वाला नहीं करना अपने को। हो गया क्या? राइट सर, बात स्टार्ट करते हैं। डन है क्या एवरीवन? हेलो एवरीबॉडी, इधर ध्यान दीजिए। हुआ क्या? चलो बात करता हूं मैं तुमसे, इधर देखो। ये चौथी बात हो गई। हाँ, अभी पांचवी बात को कायदे से सुनना, वरना समझ नहीं आएगा। हाँ, सुनो सुनो सुनो, लिखना मत कुछ। हाँ सुनो यार, मैंने लास्ट सम में एक ही ऑल्टीट्यूड दिखाया। क्या मैं ये बोल रहा हूँ ट्रायंगल का एक ही ऑल्टीट्यूड है? गलत बोल रहे हो तुम। इधर देखो, ये A है, ये B है, ये C है। हाँ या ना बोलो, ये ABC है। अब मैंने ये देखो, ये एक लाइन बनाया दाएं, E लिख दिया। हाँ, ये मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया एक और। अच्छा, लिख भी देता हूं ना, BE परपेंडिकुलर है AC पर। कैसे? इधर देखो ना, BE AC पर ही तो गिर रहा है ना। अरे ध्यान दो ना भाई, BE AC पर ही गिर रहा है, तो ठीक बात लिखाऊं। फिर मैंने लिखा AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर बोलो? BC पर, 90 डिग्री बना रहा है। और एक और लाइन बना देता हूं, ये देखो, ये बना दिया मैंने F। तो क्या बोला मैंने? CF परपेंडिकुलर है AB पर। कितना बना रहा है? 90 डिग्री। कितना बना रहा है? ये तीनों तीनों ऑल्टीट्यूड देख रहे हो, मिल रहा है एक जगह पे। अच्छा, पहले ऑल्टीट्यूड्स का नाम क्या है सुन लो, लिखना बाद में। पहले ऑल्टीट्यूड्स का नाम सुन लो तुम लोग। ऑल्टीट्यूड्स का नाम है, पहला ऑल्टीट्यूड है AD, दूसरा ऑल्टीट्यूड है BE, और तीसरा ऑल्टीट्यूड है CF। ये जो सारे पहले वाले हैं, ये ऑल्टीट्यूड्स है। ये सारे ऑल्टीट्यूड आप देखो एक पॉइंट पर मुलाकात कर रहे हैं जिसका नाम है G। क्या नाम है? G। एवरीबडी ऐसे पॉइंट को, एवरीबडी ऐसे पॉइंट को जहां पे ऑल्टीट्यूड्स मीट कर रहे होते हैं, जहां पे ऑल्टीट्यूड्स मीट कर रहे होते हैं, ऐसे पॉइंट को हम लोग ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट, मान लो तीनों ऑल्टीट्यूड्स चाय पीने के लिए एक जगह मीट किए, उस पॉइंट का, जहां पे चाय पीने बैठे हैं ये लोग, उस पॉइंट का नाम है ऑर्थो सेंटर। लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, point of intersection of all the three altitudes, of all three altitudes, point of intersection of all three altitudes is called orthocenter, is called orthocenter। यहां पे इस केस में G है, G ऑर्थो सेंटर है। एवरीबडी G ऑर्थो सेंटर है, एवरीबडी G ऑर्थो सेंटर आप लोगों का G ऑर्थो सेंटर है। सर अच्छा बात है, अच्छा बात है। ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूड्स। क्या हो गया? ऑल्टीट्यूड्स हो गया। अच्छा है ना? अच्छा है, डन है सर। आगे कुछ पूछ रहे हैं? ओ क्या क्या?
ऑल्टीट्यूड अगर 90 डिग्री बना ही नहीं रहा तो उसको ऑल्टीट्यूड नहीं बोलेंगे। अरे भाई अगर ऑल्टीट्यूड ही क्यों बोल रहे हैं, ऑल्टीट्यूड बोल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री बनाता है। तुम बोल रहे हो जो ऑल्टीट्यूड 90 नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नो ऑल्टीट्यूड। समझ आ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बात करते हैं। सिक्स्थ बात, सिक्स्थ बात, सिक्स्थ बात। अब मैं आपको पहचान दिलाता हूं एक और कॉन्सेप्ट का, जिसको बोलते हैं एवरीबॉडी मीडियन। हाँ, क्या बोलते हैं बोलो? मीडियन, 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 मीडियन। क्या है ये भैया मीडियन? मीडियन दोस्तों एक ऐसा लाइन है, देखो इधर पे ट्रायंगल को कायदे से सुनना आप लोग। ट्रायंगल का नाम कुछ और रख देता हूं ना, चलो एबीसी ही ट्रायंगल है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर पे सुनना। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सर ये तो ऑल्टीट्यूड लग रहा है, फिर से नहीं लग सकता है मे बी, बट इसके बारे में खास बात है कि ये अपोजिट साइड्स को इक्वली काट रहा है। एजी एक ऐसा लाइन है जो 90 डिग्री नहीं बना रहा, जो 90 नहीं बना रहा, ये क्या कर रहा है? अपोजिट साइड को, बोलो बोलो किसको? अपोजिट्स इक्वली काट रहा है, अपोजिट साइड्स को इक्वली काट रहा है। यानी कि एजी क्या कर रहा है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो ऑल्टीट्यूड क्या था? 90 डिग्री बनाता था। मीडियन क्या करता है? इक्वली करता है। क्या मीडियन 90 डिग्री बना रहा है? नहीं। इसीलिए जब एग्जाम में ऑल्टीट्यूड बोले या मीडियन बोले तो पकड़ना समझना बात को, हाँ या ना। तो लिखिए, इट इज अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स द दैट बाइसेक्ट्स साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट बाइसेक्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एग्जाम्पल, अब डायग्राम में बना ही रखा हूं, एजी इज अ मीडियन। अब क्योंकि एजी इज अ मीडियन, सो अब अगर कभी भी आपको एग्जामिनर दे कि एजी मीडियन है, प्रथमेश ध्यान दीजिए, प्रथमेश अगर एजी मीडियन है ये बोल रहा है, इसका मतलब अनमोल क्या हुआ? अनमोल इसका मतलब है कि जी मिड पॉइंट हुआ, मतलब बी जी इक्वल्स टू जी सी या सी जी। क्योंकि आप लोगों को मनन इंटरप्रिटेशन से मतलब है। सुहाना यस और नो? तो सुहाना आपने क्या लिखे? बी जी इज इक्वल्स टू जी सी। बात समझिए, कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी, डन है क्या? एवरीबडी डन है क्या? वेरी गुड, डन है। पीपल आर टेलिंग मी डन है सर। डन है पीछे तन्मय और अंकित। अच्छा, ठीक है, आप लोग बोलते हो तो मान लेता है। अब आगे बढ़ता है। लेकिन क्या ट्रायंगल में एक ही मीडियन होगा? नहीं। मीडियन कितना हो सकता है? 3। अरे क्यों? वापस से यहां से निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। तो अगर मीडियन 3 है, लिख लेते हैं अभी अपने लोग सातवीं बात। सुनिएगा, पहले सुनिए उसके बाद लिखिएगा, है ना? सुनिए पहले, वरना आप लोग का टेंशन डिवाइड हो जाएगा। रुकिए ना, ये देखिए यहाँ पर, ये ए है, बी है, सी है। हाँ, मैं मीडियन बनाता हूँ, कैसे भी मीडियन बना दिया मैंने। हाँ, तो ये देखो मैंने मीडियन बना दिया। हाँ, ए ई कर दिया, बी एफ सी जी कर दिया, ये मीडियन है। अगर ये मीडियन है, यहाँ पे मीडियन कौन कौन है देख पा रहे हो? हमेशा देखो, ट्रायंगल के नोकीले हिस्से से जो निकलता है वही ऑल्टीट्यूड या मीडियन होता है। एग्जाम्पल यहाँ देखो, ए से, एक सेकेंड ना, एग्जाम्पल यहाँ देखो ए से निकला, तो ए से कौन निकला? ए ही निकला, तो ए ही मीडियन है। तो ए ही मीडियन है, ए ही क्या है? मीडियन है। एवरीवन, ए ही मीडियन है, इसका मतलब बी और ई सी इक्वल है। अरे वरना ये मीडियन कर क्या रहा है? मीडियन का काम ही है अपोजिट साइड को इक्वल बट करना। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? यस सर। आगे मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? अब बी एफ है, क्या है बोलो? बी एफ। अच्छा, ए ई था ना यहाँ पर तो, और बी इक्वल टू ई सी, ठीक है। अब आगे मैं बोलता हूं, बी एफ एक मीडियन है, बोलो बोलो, बी एफ एक। अच्छा, बी एफ के मीडियन होने की वजह से क्या इक्वल टू क्या? आप बोले वेरी गुड, बी एफ के मीडियन होने से ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। तो अगर बी एफ मीडियन है तो ए एफ इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, एफ सी।
दूसरी बात ये हो गई, क्या समझ आ रहा है क्या? यस सर। और तीसरी बात सी से देखें, सीजी भाग रहा है, तो दोस्तों सीजी मीडियन है। हाँ दोस्तों सीजी मीडियन है। अगर सीजी मीडियन है एवरीबॉडी, तो जी गिर रहा है, तो यानी कि बीजी इक्वल्स टू ए जी। सो बीजी इज इक्वल्स टू ए जी। हाँ या ना? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मान लो ये लोग सारे लोग मीट कर रहे हैं कहां पे, एक पॉइंट पे। पॉइंट का नाम लिख लो ओ, कोई नहीं, पॉइंट का नाम लिख लो ओ। ओ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियंस मीट कर रहा है। ओ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियंस में, ऐसे पॉइंट को हम लोग जो है सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो कंफ्यूज मत होना, ऑल्टीट्यूड जहां मीट करते हैं उस कैफे का नाम है ऑर्थो सेंटर, पर मीडियंस जहां मीट करते हैं उस कैफे का नाम है हाँ सेंट्रॉइड। मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो लिख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यहां पे ब्रैकेट में ओ, in above diagram, in above diagram is called centroid, is called what? bolo bolo bolo, centroid, is called centroid, is called centroid, is called centroid। हम श्योर है आप लोगों को क्लियर है? क्या खेला खत्म है? यहां तक समझ आया क्या? आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सातवीं बात। हाँ सातवीं बात हो गया ये वाला बात। ठीक है, ऐसे है और भी दो पॉइंट। पहले ये बता देता हूं खाली सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड के पास एक सुपर पावर और है, जानते हो? सर क्या सुपर पावर है? कि एक सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जो मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। जो मीडियन को, नहीं समझे? मतलब ये जो बीओ है और ओएफ है वो 2:1 रेशियो में होगा। 2:1 रेशियो का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल, हाँ मतलब अगर बीओ का लेंथ 8 हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर बीओ का लेंथ 8 हुआ तो हमेशा सेंट्रॉइड के बाद जो है ओएफ, उसका लेंथ 4 होगा, आधा होगा। आया कि नहीं आया बात? तो लिख लो अ सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, अ सेंट्रॉइड divides the median in 2:1 ratio, in a 2:1 ratio. A centroid divides a median in 2:1 ratio, in 2:1 ratio, इन 2:1 रेशियो। हाँ समझते हो बात? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है, इधर पे ध्यान दो, इसका मतलब जो है देखो ए ओ इज टू ओ ई 2:1 होगा। लिख लो दैट इज ए ओ इज टू ओ ई, क्या होगा बोलो? 2:1। हाँ या ना? 2:1। वैसे ही बी से देखो, बी से देखो, बी से बी ओ इज टू ओ एफ भी क्या होगा बोलो? 2:1। बी इज टू ओ एफ इक्वल्स टू 2:1। और सिमिलरली सी ओ, इधर देखो, सी ओ, सी ओ इज टू ओ जी भी कितना होगा? 2:1। सी ओ इज टू ओ जी भी कितना होगा? 2:1। ये है खेला पूरा का पूरा। ये एक मीडियन का प्रॉपर्टी है, उसको अभी वेरीफाई करने जाएंगे सेक्शन फार्मूला और ये सब से हो तो जाएगा सर, लेकिन अभी जरूरत नहीं अपने को वो सब प्रूफ करके दिखाने का, है ना? वरना बताते टाइम पास होता वरना। ठीक है कि नहीं है? अब ना एक दो लैंग्वेज पढ़ना सीखो, एक दो लैंग्वेज पढ़ना सीखो। मैं देखो अभी तक तुम लोग को सम्स करवाया नहीं हूं, एक भी सम नहीं हुआ अभी तक क्लास में, बट कितना कुछ सीखने मिला है अभी देखो। क्योंकि मैं जब लैंग्वेज यूज करूं, अब मैं बोलूंगा ये मीडियन है, तुम लोग मेरा मुंह ताकोगे, इसलिए पहले ही ये सब कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है, एक डिक्शनरी तैयार हो गया। अभी सुनो, लैंग्वेज पढ़ना सीखो। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ऐसे बनाया हुआ है कुछ भी, एक एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ ये बनाया हुआ है और ये बनाया हुआ है। अभी स्टूडेंट को ना ये बात ही नहीं समझ में आ रहा है, रुक जाओ पूरा बात सुनना। हाँ
ऐसा कुछ बनाया हुआ और ऐसा कुछ बनाया हुआ है। स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, उसको लगता है ये डिजाइन दिया हुआ है, डिजाइन नहीं बना रहा है। इसका मतलब है एवरीवन, यहाँ पे कितना लाइन है बोलो, एक। इसमें कितना लाइन है, एक। इसका मतलब बोल रहा है कि जितना लेंथ AC का है वही लेंथ DE का है या ED का है। वैसे ही जब ये लोग बोलते हैं AB, क्या बोलते हैं, AB इक्वल टू EF, कैसे पता लगा, भाई दो लाइन है, दो लाइन है। आया नहीं आया समझ में? सुन लो एवरीबॉडी, जिसको साइड का मतलब भी नहीं पता, साइड का मतलब होता है ये और ये साइड होता है। वैसे यहाँ पे भी ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये होता है साइड का मतलब, हाँ या ना बोलो। एंगल कुछ और है, एंगल कुछ और है। अब मान लो ये बना के दे दिया और ये बना के दे दिया, उदाहरण दे रहा हूं। इसका मतलब है जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है। आया समझ में बात? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। और वैसे ही कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मतलब एंगल ए एंगल एंगल एफ के बराबर है। समझ आ गया? मतलब दो दो जो दो चीजों का डिजाइन सेम होगा वो लोग इक्वल है। अगर एंगल है तो एंगल, साइड है तो साइड। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो कॉपी कर लो। सम बेसिक इंटरप्रिटेशन, सम बेसिक, हेडिंग डाल लेना, सम बेसिक इंटरप्रिटेशन, मतलब बेसिक चीज समझने का तरीका। और उसमें ये कॉपी कर लो आप लोग। अभी ना, अब देखो, अब ऐसा है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। वहीं अब आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी और बाकी बात समझ में आएगा। एक दो कॉन्सेप्ट और है, हाँ। इन सर्कल, इन सेंटर, सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, ये वर्ड्स मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया अभी तक, बट ये लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट का ओवरलोड नहीं करना है, अब थोड़ा सम करते हैं, हाँ। लिखो क्वेश्चन 1, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन शायद ही दे एग्जाम में। एक बात याद रखना, ट्रायंगल में आंख खुला रहना चाहिए। ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, नहीं होगा। ज्योमेट्री का कोई चैप्टर नहीं होगा आपसे। और जिसको ट्रायंगल नहीं आता, नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है, हाँ, वो तो और नहीं होगा। समझ आया? सो मेक श्योर कायदे से सीखें आप लोग। क्वेश्चन 1, इन द ज्वाइनिंग फिगर, अच्छा मतलब डायग्राम दिया हुआ है। जब भी ऐसा बोल रहा है मतलब ये लोग डायग्राम दिया हुआ है। इन द ज्वाइनिंग फिगर दे आर टेलिंग अस कि भैया OA जो है वो OB के बराबर है, OD जो है वो OC के बराबर है। प्रूव दैट, प्रूव दैट, पहली बात, ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC. Number 2, AD is parallel to CB. AD is parallel to CB. AD is parallel to CB. हाँ या ना? अच्छा, अब मैं ये सम का डायग्राम बना देता हूं, वेट करें। ये देखें आप लोग, ये है, कुछ ये है और फिर ये है। हाँ, जो डायग्राम दिया हुआ वही बना रहे हैं। ये O हो गया, लिख लें आप। ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ये D हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, जी हाँ ये गया। हाँ बिल्कुल, और क्या। अभी रुक जाइए, अभी अभी देखिए हुआ। इसका क्या मतलब होता है याद है क्या? कि प्रूफ करो, दिया हुआ नहीं है, प्रूफ करो। अब कायदे से सुनो, हीरो मत बनना। कभी भी कॉन्ग्रुएंसी होता है ना, देखो क्या होता है ना, क्या होता है ना, तुम लोग के फैमिली में, किसी की भी फैमिली में अभी अपकमिंग कोई शादी का फंक्शन आने वाला है क्या? किसके किसके हाथ उठाना तो थोड़ा।
हाँ वेरी गुड। तो तुम लोग देखेगा शादी का फंक्शन में या मूवीज में आता है ना, तो वो लोग देखता है कि लड़का और लड़की का 7 गुण मिलना चाहिए, है ना, 7 चीज मिलना चाहिए। ट्रायंगल में सिर्फ 3 देखना होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिर्फ 3 गुण मिलना चाहिए, और तुम लोग बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट है ये लोग। सर अब देखो मैं आपको देखकर बताता हूं, कायदे से सुनना, कायदे से सुनना। दो तो भैया ये लोग लिख कर दे दिया। पहले सुनो, पहले कभी भी ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे ना, तो ट्रायंगल का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? ट्रायंगल का नाम। देखो एक है एओडी और एक है बीओसी। सुनो, कॉपी मत करो क्योंकि काफी मिस्टेक्स होगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। ध्यान से सुनिएगा, तो सुनिएगा ध्यान से। सुनिए एवरीवन, प्लीज सुनिएगा। पहले आपको एग्जामिनर को बताना है आप कौन सा दो ट्रायंगल ले रहे हो। कौन सा दो ट्रायंगल है? एओडी और ट्रायंगल बीओसी। अब रिलैक्स एंड लिसन, एंड ट्रायंगल बीओसी। अब पहली बात, ये लोगों ने ही बोल दिया है कि भैया एओ और बीओ तो इक्वल है। देख लो लिखा है, क्वेश्चन में दिया है। एओ और बीओ बोलो या ओए और ओबी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले मैं लिखा ओए इक्वल्स टू ओबी, और आपको बगल में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखे आप ये बात? मैंने प्रूफ किया क्या ये? नहीं, दिया हुआ था। क्या? तो बताओ टीचर को कि टीचर ये तो गिवन ही था। रिलैक्स एंड लिसन, हाँ छापना बाद में। रिलैक्स एंड लिसन, आगे समझो। फिर क्या दिया हुआ है देखो, इन्होंने ही बोला है ओ डी इक्वल्स टू ओ सी। तो देखो 2 गुण तो इन लोग ही मिला के दे दिया हम लोग को। ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, हाँ या ना? क्या लिखेंगे अपने लोग, बोलो? तो इसमें हम लोग कोई क्रेडिट? लेकिन अब एक चीज तुम लोग को दिख रहा है क्या? तीसरा गुण, ये और ये इक्वल हो रहा है। क्यों? वर्टिकली, वर्टिकली। और ये बात सबका सुना हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? देखो तीसरा गुण। तो अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, लिखने का तरीका देखना। मैं ओ ओ नहीं लिखूंगा, ओ बीच में है ना, ओ बीच में है, हाँ या ना? तो मैं लिखूंगा ए ओ डी। क्यों? क्योंकि ओ बीच में रहना चाहिए। और कौन सा पार्ट? वो जो एडी की तरफ है, हाँ या ना? तो मैं कैसे लिख रहा हूं देखिए आप लोग, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ बी। बी ओ सी या सी ओ बी, देखो ओ बीच में है, हाँ या ना? जिसका बात कर रहे हैं वो हमेशा बीच में होना चाहिए। तो इज इक्वल टू एंगल सीओबी। हाँ, कोई बच्चा इसको अगर सीओबी की जगह बीओसी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये गिवन था क्या? नहीं, ये तुम्हारा मेहनत है। तो तुम लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों तुम ये इक्वल लिखा? ऐसे ही मन कर रहा था? नहीं, क्योंकि ये लोग वर्टिकली, कैसे पता? देखो ना आमने सामने, हाँ या ना बोलो। लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन देना जरूरी है। प्रेजेंटेशन 100% मेरे जैसा होना चाहिए। बाद में स्टूडेंट सरप्राइज हो गया था, सर हम पता सही सम किया था, मार्क्स ही नहीं दिया, टीचर 0 दिया 3 नंबर के क्वेश्चन में, जबकि मेरा प्रूव हो गया था। रीजन है तुम फॉर्मेट फॉलो नहीं किया। पहले ट्रायंगल का नाम बताओ, फिर जो गिवन कंडीशन है वो उतारो, फिर जो तुमने ढूंढा वो निकालो। देखो 3 गुण मिल गया। अब तुम लोग एक चीज देखो, 2 था साइड और 1 था एंगल। अरे 2 था। सर ये क्या बोल दिया आप, नहीं समझ आया? कॉपी करो फिर बोलता हूँ, कॉपी करो फिर बोलता हूँ। रिलैक्स एंड लिसन, हाँ। हो गया क्या आप लोग का? अभी मैं क्या कहता हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। अब ऐसा है, ध्यान से सुनिए। एओडी इक्वल्स टू बीओसी है, अभी इधर पे ध्यान से सुनना। सो लिखूंगा देयर फॉर ट्राइंगल एओडी। अब हम लोग एग्जामिनर को बोल रहा है इस कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि 3 गुण मिला दिए, टू ट्राइंगल बीओसी। इतना ही लिखना इनफ नहीं है। अब तुम क्या बोलेगा? देखो 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 देखो, दो साइड इक्वल था ना, नहीं समझे? साइड होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये तो दो साइड इक्वल है, और एक एंगल इक्वल है, और एक, अब हम लोग लिखेंगे साइड एंगल साइड। क्या लिखेंगे? क्यों?
रुको सर, साइड साइड एंगल भी लिख सकते थे। एंगल बीच में ही क्यों है? क्योंकि देखो सच में एंगल दोनों साइड के बीच में है। ये देखो, ये रहा साइड, ये रहा साइड, और एंगल बीच में है। इसलिए नहीं कि ऐसे एस बोलने में अच्छा लगता है सर, सैस है बात में, ऐसे नहीं लगता, ऐसे नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे तुमको इंस्टाग्राम का रील नहीं बनाना है, मैथ का सम सॉल्व करना है, लॉजिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। इसका मतलब है, साइड एंगल साइड लिखने का मतलब है ये बताना कि सुन, जो दो साइड्स इक्वल प्रूफ किए हैं ना, एंगल जो इक्वल प्रूव हुआ है वो दोनों के बीच वाला है। प्रथमेश क्या हो रहा है भाई? इधर ध्यान दे ले, कभी उधर देखता है कभी उधर देखता है। सुन रहा है? तेरे को कुछ समझ आ रहा है? हाँ, अभी अब क्या बोला? साइड एंगल साइड का नाम कैसे पड़ा? किसके बीच में है? इसीलिए बोला कायदे से सुन। जब हम बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे तुम्हारा आंख कहीं और हो सकता है? हम तो सबको नोटिस कर रहा है तब से, सबका आंख मेरी तरफ है या स्क्रीन पे, विच इज द राइट थिंग। तुम कभी उसको देखता है, कभी उसको देखता है, कभी उसको देखता है, फिर उसको देखता है। पूरा क्लास यही कर रहा है। सुन ले भाई, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हाँ, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। साइड एंगल साइड लिखने के पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर ये क्लास नहीं समझ आया तुम लोग को, मेरे को इस बात का डर है तुम्हारा एग्जाम में सीधा 10 नंबर जाएगा, सीधा 10। 8 से, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में भी गए ना तुम काम से, क्वाड्रिलेटरल में भी गए तुम काम से, इसलिए बोल रहा है कायदे से सुनो। हाँ, ये देखो, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। अरे दोनों साइड के बीच वाला एंगल है ना, इसलिए साइड एंगल साइड बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। सो इन अपने यहां पर लिखेंगे बाई एस एस एक्सियोम, साइड एंगल साइड एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, आपको साइड एंगल साइड लिखने का जरूरत नहीं है, दैट इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। या बाई ऐसे एस रूल, अगर किसी को ये एक्सियोम लिखने में दिक्कत हो रहा है, रूल वर्ड इजी है, रूल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेन मसला कहाँ आएगा पता है? अब आप लोगों का सेकंड चीज टफ है, एडी पैरेलल टू सीबी। क्योंकि पैरेलल करना आप लोगों को नहीं सिखाया गया है। सिखाया गया है, आप भूल गए हो, अभी समझाता हूँ। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। इसके लिए मैं आप लोगों को क्लास 8 का एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, क्लास 8 का। ठीक है ना? कायदे से सुनिएगा, बताया गया आप लोगों को, भूल गए हो, नहीं बताया गया, कुछ भी है, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि 8 में हमको बताए होते तो हम कल्याण कर देता। नहीं, क्योंकि एक दो जन है जो जैसे ही मौका मिलता है, सारे लोग ने, आप लोग नहीं करोगे, एक आध स्टूडेंट होता है जैसे ही मौका मिले हम सर का नाम ले देगा, उससे हम बच जाएगा। खुद महागधा है और ये बात जानता भी है, तुम लोग सब नहीं करता है ये बात। एक दो जन है जो खुद सुप्रीम गधा है और वो उसको पता भी है, जैसे जैसे मौका मिलेगा छट से वो सर नहीं बोले थे। एक दो बच्चा के साथ हम देखा है, हर बैच में एक दो रहता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसमें भी है एक आध जन, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, जो है वो लोग जानता है खुद। तो इसलिए हम क्लास 8 का भी बता देता है, और मेरा क्लास तो रिकॉर्ड होता है। बोल के दिखा दे पेरेंट्स को सर नहीं बताए थे, कैसे बोलेगा? सीधा रिकॉर्डिंग भेजेंगे पेरेंट्स को कि देखिए बताइए। प्रैक्टिस, हम बार बार बोल रहे हैं, चोर पुलिस मत खेलो, प्रैक्टिस करो, तो मैथ्स में इंप्रूव हो जाएगा। सुनो अभी एवरीवन, देखो क्लास 8 का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुन लेना है ना। इसमें तुम लोगों का आज देखो क्या हो रहा है ना, मेरे को बहुत सारा चीज तुमको पहले का बताने का है ना। अभी सर ये जो आप डिजाइन बनाया, क्या आप हम लोग के साथ टिक टैक खेलोगे क्या? नहीं, नहीं, नहीं। सुनो कायदे से जो बोल रहा है, बहुत कुछ सिखा के निकल जाएगा यहां से। सुनो, पहले तो इस एरो का मतलब है कि दोनों साइड्स पैरेलल है। जहां एरो लगा है वो लोग दोनों, यहां पे दो एरो लगा है, मतलब ये लोग दोनों पैरेलल है। इतना क्लियर है? समझ आया? अब मैं ये नोट नहीं करवा सकता, हर चीज देखो नोट नहीं हो पाएगा। समझ आया बात? पहला बात। दूसरा बात, देखो ये है एंगल वन, एंगल वन। दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यार इसके सामने कौन है बताइए ना? ये है। एक बार के लिए बोल देता हूं, एंगल टू। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू? जी हाँ। वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही, एक दो जगह और, हर जगह नहीं दिखा सकता मैं। ये एंगल थ्री है एवरीबडी, ये एंगल
तो क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4? यस सर। सो एवरीबॉडी इसको प्यार से बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और याद रखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा? इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसको किसको क्लियर है ईमानदारी से हाथ उठाएगा। नहीं है पूछ लो, क्या ही दिक्कत है? कॉन्सेप्ट का क्लास है ना, पूछ लो। क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं आगे बात करता हूं आप लोग के साथ। सुनो अभी आप लोग सुनो सुनो सुनो। क्लास 8 का फंडा ही है। जो लोग थोड़ा सा भी क्लास 8 को पढ़े हैं उन लोग को याद है ये सब बात किया हुआ है। सुनो अभी बात को, सुनो 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 सुनो, सुनो। अब देखो, ये हटा रहा हूं, हाँ ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, यहां से इरेज कर रहा हूं। दोस्तों ये एंगल 1 है, हाँ। देखो इसके बारे में क्या खास बात है 1 के बारे में, ध्यान से सुनना दीप्ति। दीप्ति ये लेफ्ट ट्रायंगल लेफ्ट साइड पे है और ऊपर की तरफ है, मतलब ये यहां नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर है, हाँ या ना? अब मैडम ऐसा है, ये एंगल 4 ये भी मिलता जुलता है। जैसे ये ऊपर है ये नीचे है, और दोनों लेफ्ट की तरफ है, और ये दोनों साइड्स पैरेलल है। ये दोनों साइड्स बोलो ना पैरेलल है। अगर कभी भी दो साइड्स पैरेलल है, अगर कभी भी, तो दो एंगल्स बनता है, दो एंगल्स बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? समझो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो गया बोलो? करेस्पॉन्ड। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाओ सर, हम लोग को नहीं समझ आया। ओके, मेरे को भी नहीं आता अगर इतना सही कोई बोलता तो। अभी देखो एग्जांपल देता हूं। ये एंगल 5 है, हाँ या ना? जैसे ये राइट में वैसे ये भी एंगल 6, हाँ या ना? लेकिन इसका कंडीशन है, मैं ये जहां तहां मुंह उठा के नहीं लिख सकता। इसका कंडीशन है कि ये और ये लाइन पैरेलल है। मान लो ये लाइन का नाम L और ये नाम लाइन का नाम M है, तो याद रखिएगा करेस्पॉन्डिंग मैं तभी लिख सकता हूं जब मुझे दो लाइंस पैरेलल मिल जाए। जब मुझे दो लाइंस पैरेलल मिल जाए। वैसे एक और मैं लिखता हूं, है ना? ये आप लोग बताइएगा क्या होगा। हाँ, यहां पे मैंने नाम रख दिया एंगल, अच्छा ये हटा देता हूं ना एक बार। ये मैंने नाम रख दिया यहाँ पे एंगल 7। क्या नाम रख दिया बोलो? एंगल 7, एंगल 7, हाँ। और ये मैंने नाम रख दिया एंगल 8। मेरे दो सवाल है आपसे, मेरे दो सवाल है। पहली बात, क्या ये दोनों इक्वल है? नंबर 1। नंबर 2, अगर हाँ तो क्या रीजन है बोलो? एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ये लोग देखो किसको पकड़ रखा है, पैरेलल साइड्स को। और देखो नीचे लेफ्ट, लेफ्ट नीचे, हाँ या ना? इसलिए इसको बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलेंगे? सेम रीजन। आया समझ में? यस सर। आगे सर, आप अचानक ये क्यों बताने लग गए? आपको तो हम लोगों को ये बताने में हेल्प करना चाहिए था कि ये दोनों पैरेलल है। देखो, मेरे को अगर बोलोगे मैं दो लाइन में कर दूंगा पैरेलल प्रूव, आधे से ज्यादा लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। अभी क्लियर है? तीसरी बात, बहुत खतरनाक बात, अब सुनो। ऑल्टरनेट एंगल्स, दुनिया में ऑल्टरनेट एंगल्स तभी लिखेंगे जब लाइंस पैरेलल हो। ऑल्टरनेट एंगल्स तभी लिखेंगे जब, सारे लोग बोलो, पूरा लाइन, पूरा लाइन, जब लाइंस, जब, है कि नहीं है? हिंट इसको याद रखने का है आप, ऑल्टरनेट एंगल्स तभी होगा जब पैरेलल लाइंस हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद रखिएगा, कैसे भी याद रखना है। सर नहीं समझ आया, ऑल्टरनेट किसको बोलते हैं वो बात का बात है, पर कब ऑल्टरनेट चेक करने का तुम्हारा हिम्मत कब होगा? जब लाइंस, अरे जब लाइंस, अब सुनो फिर से डायग्राम बनाता हूं। सेम डायग्राम बनाया, हाँ। मैंने तुमको दे दिया ये दोनों पैरेलल है, चलो दे दिया। अब सुनो ऑल्टरनेट क्या होता है, प्रगति यहां पे ध्यान दो, हाँ। ऑल्टरनेट ढूंढना है, जेड ढूंढो, सीधा जेड ढूंढो, उल्टा जेड ढूंढो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड ढूंढो, मतलब दिखाता हूं मैं, कुछ लोगों को नहीं दिखता है, मैं दिखाता हूं अभी। कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड ना। यहां पे ध्यान दो, हेलो, यहां ध्यान दो। क्या जेड नहीं बना क्या? बना कि नहीं बना जेड? सीधा बने या उल्टा कोई फर्क, हाँ।
Z का जो अंदर का एंगल बन रहा है ना, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। उसको बोलते हैं, मान लो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, तो दोस्तों हमेशा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन दुनिया में दो एंगल्स ऑल्टरनेट कब होगा? जब लाइंस, अरे जब लाइंस, हाँ या ना? चलो ठीक है। Z सीधा भी हो सकता है। अभी देखो उल्टा Z दिखाता हूं आपको, इधर देखो, इसको हटाया, हाँ एक बार के लिए हटा दिया इसको मैं। इधर देखो, क्या यह Z नहीं बन रहा है क्या? हाँ, इसीलिए मैं बोला था आंख अच्छा होना चाहिए। Z ढूंढना है। ये देखो, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। एंगल 3 भी एंगल 4 से, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, क्योंकि लाइंस, हाँ इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि लाइंस, अब बात को उल्टा कर देते हैं, बात को उल्टा कर देता हूं। लाइंस पैरेलल है, तब ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या उल्टा नहीं बोल सकता कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस, लिखो, व्हेन लाइंस आर पैरेलल वी शो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये बस नोट है, हाँ ये इस सम का पार्ट नहीं है। व्हेन लाइंस आर पैरेलल वी शो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो if two angles are equal, ब्रैकेट में alternate, then we can say lines are parallel, 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 then we can say lines are parallel। हाँ सर, अभी भी ये सम नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता अगर सबका कॉन्सेप्ट अपने उस वर्ल्ड में होता है जो क्लियर होता नहीं है ना। सुनते चलो अभी। ये बाय द वे इस सम का हिस्सा नहीं है, ये जो लाइन लिखवाया हूं है ना, हाँ इससे सम सॉल्व होगा। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हुआ क्या? अच्छा, अब मैं ना एक बार ये सब चीज हटा रहा हूं, क्योंकि लिखवा दिया हूं, हाँ या ना? ठीक है ना? ओके। अब इधर ध्यान से सुनो। अब अब मैं आता हूं, पैरेलल पे आता हूं। बट अब आपको पता है, जब आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो, जब आप दो, आपके पास एक सुपर पावर आ जाता है। उस सुपर पावर का नाम है सीपीसीटी। क्या नाम है? सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ। अब ये क्या है सर? ये बोलता है, और थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, देखो अब यहां पे ना रट्टू तोता लोग और समझने वाले लोग अलग हो जाएंगे। सुनो कैसे। अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग। अगर मैंने ये कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मैंने क्या कहा है कि इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो सकते हैं। मतलब अगर मैंने उल्टाया, ये इस पे बैठ जाएगा, ये इस पे बैठ जाएगा, हाँ या ना? तो ये बोलना गलत है क्या कि एडी भी बीसी के इक्वल है, हाँ या ना? एडी भी बीसी के इक्वल है, हाँ या ना? अगर नहीं होगा इक्वल तो क्या एक दूसरे पे बैठेगा? नहीं। और बैठ सकता है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, बैठ सकता है क्योंकि, बस इसको सिंप्लिसिटी बोलते हैं, इसी को मैं सुपर पावर बोल रहा हूं। सुने, वैसे ही अब तुम लोग एक बात को ध्यान से देखो। वैसे ही मैं क्या कह रहा हूं, वैसे ही मैं क्या कह रहा हूं, वैसे ही मैं क्या कह रहा हूं, कि दो एंगल्स को मैं इक्वल प्रूफ करता हूं। जेड दिख रहा है क्या तुम लोग को यहां पर? ये देखो यहां पर मेरे को जेड दिख रहा है, इधर ध्यान दो। ये दिखा क्या? जेड दिखा क्या? ये लो, सीधा जेड। अरे हाँ या ना? मेरे पास तो ये पावर है क्योंकि मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हूं। मैं बोल सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू दिस। पैरेलल नहीं दिया हुआ है, पर क्योंकि मेरे पास ये सुपर पावर आ गया तो मैं लिख सकता हूं दिस इक्वल टू दिस। सर कोई और बोल सकता है, कोई और बोल सकता है, कोई और आप में से बोल सकता है, तो फिर आप ऐसे ही क्यों लिखे? उल्टा कर लो, उल्टा कर लो जेड।
तो आप ये इक्वल टू ये भी तो लिख सकता है ना। हाँ, मैं क्या बोलता हूं, मैं ये वाला z बनाया, हाँ लिखा, मैंने कहा सुनो ना, ये है एंगल ओबीसी। क्या नाम है? ओबीसी। कैसे? क्योंकि बी को रेफर कर रहे हैं और किसके बीच में है? ओ और सी के बीच में है। तो मैं लिख रहा हूं ऑल्सो, प्लीज सुनिए, एंगल ओ, रुको रुको रुको, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, अब इधर देखो किसके बराबर है भैया? इसके बराबर है, क्योंकि z का अंदर का इक्वल होता है ना, z का अंदर का इक्वल होता है ना, तो इक्वल टू एंगल ओ ए डी, इक्वल टू एंगल, रीजन में ऑल्टरनेट नहीं लिखा, रीजन में ऑल्टरनेट सीपीसीटी है ना रीजन। तो क्योंकि मैंने क्या पावर यूज किया, मैंने ये पावर यूज किया कि भैया ये लोग जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट यूज करने से हम लोग एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। अब रुको एक सेकेंड, अब रुको एक सेकेंड, अब रुको एक सेकेंड, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब मैंने क्या बोला था, अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स ऑल्टरनेट है, तो अगर एंगल्स ऑल्टरनेट है तो लाइंस भी तो पैरेलल हो सकता है ना। तो हम लोग बोल सकता है कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये लोग ऑल्टरनेट होगा। सीपीसीटी तो बस बोलने का बात है, असली में ये लोग तो ऑल्टरनेट होगा, और क्योंकि ये लोग ऑल्टरनेट है तो पक्का लाइंस पैरेलल था, इसलिए ऑल्टरनेट हुआ। अब समझ आया पहले क्या बोल रहा था? हेंस लाइंस आर, आप लोग को इतना इतना कुछ दिमाग में सोचना है, लिखना क्या है, हेंस एडी इज पैरेलल टू सी बी, खत्म। लिखना उतना ही है, आपको ये पूरा बात लिख के नहीं सिखाना एग्जामिनर को, पर ये जो सोच नहीं सकेगा वो खेला खत्म है उसका। हेंस AD is parallel to CB as we see alternate angles, as we see alternate angles, as we see alternate angles। तो एग्जामिनर को बता दिया कि देख भाई एग्जामिनर ऐसा है, हम alternate angles देख लिए, इस वजह से हमको पता लग गया कि भैया ये जो है क्या चल रहा है खेला। as we see alternate angles, as we see alternate angles। आया समझ में? सम एक हुआ है बट बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है। हाँ, एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, सो दैट पीपल, क्योंकि अभी जस्ट शुरू हुआ है तो आई विल नॉट गिव यू 10 क्वेश्चंस ना। होमवर्क है, होमवर्क ये है, एक तो ये एक क्वेश्चन जो आज दे रहा हूँ वो, और दूसरा अब तक आपका जो भी चैप्टर हुआ है, हाँ एक्सेप्ट जिनका टेस्ट हुआ है ऑफ कोर्स, उन लोग को छोड़ के, मतलब जिन लोग का अभी टेस्ट चल रहा है उनको छोड़ के, सबको अगले दिन तक मेरे को 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके दिखाना है। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चन फ्रॉम वॉट एवर चैप्टर। सॉल्व एग्जाम्पल करो या एक्सरसाइज करो, तुम्हारी मर्जी है, परसों ही क्लास है पता है ना। चलो क्वेश्चन हो, और ये वाला जो होमवर्क क्वेश्चन है ये तो भैया मेरे को कल भी नहीं, आज ही 10 PM तक चाहिए। क्लियर है ना? लिखो होमवर्क, क्वेश्चन है, इन द ज्वाइनिंग फिगर, in the joining figure, E and F are respectively midpoints of, are respectively midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Show that BF equals to CE। डायग्राम दिया हुआ है हमारे को, या EC लिखना चाहिए, बेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हालांकि। अभी A, ये है B, ये है C, यहां पे यहां आ गया आपका F, और यहां से यहां दोस्तों आपका चला गया E। ये एक ही क्वेश्चन दिया होमवर्क, सोचो, सबमिट बाय 10 PM। गलत करके सबमिट करो चलेगा, सबमिट करो, मेक श्योर सबमिट करो, ऑनेस्टली करो, जो क्लास में सीखे हो उस बेसिस पे करो। डोंट आस्क फ्रॉम दीदी भैया फूफा जी, डोंट डोंट डू दैट। अपना खुद ट्राई करो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, गलत करके भेज दो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, गुड बाय एवरीवन। जो बुक्स है ये ले लीजिए आप लोग जिनका है, ये पास करिए पीछे उधर पे अनिक। सबमिट बाय 10 PM, हाँ।